बोलो श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। मंगल विहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। श्री गुरु गोवर्धन बालापुरी जी महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम ज्ञान गुरुदेव मेरे राव सदाय अनुकूल। राघव मन मंदिर रहो विनती करो कबूल। बोल श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अभी हिमाचल प्रदेश में डलहौजी के पहाड़ी क्षेत्र पर बैठे हैं। इस पहाड़ी क्षेत्र में अंतर निर्माण नाम का यह दिव्य स्थान है, जहाँ पर शिवोहम शब्द पर विशेष चिंतन किया जाता है। नीचे के क्षेत्र यानी पहाड़ के नीचे की बस्ती जो शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर एक झंझावत जीवन है, भाग दौड़ की जिंदगी है। उस भाग दौड़ की जिंदगी से निजात पाने के लिए लोग पहाड़ी क्षेत्र यानी प्रकृति के दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसा कि तुम इस प्रकृति के बीच में ये विशालकाय भवन, जहाँ योग शिविर है का केंद्र है, यहाँ योग शिविर साप्ताहिक की साधना के रूप में लोग उत्सव मनाते हैं, जहाँ पर आकर लोग अपने आचार्य के सन्मुख बैठकर वृत्ति को अंतर्मुख करने के लिए कुछ सीखते हैं। क्योंकि यह जो आज्ञा चक्र है, इसके नीचे हमारी आम समयों में वृत्ति रहती है, और नीचे जो है ये माया का क्षेत्र है, जिसको श्री गुरु महाराज जी काल देश कहते थे। और इस आज्ञा चक्र के ऊपर दयाल देश है, जहाँ दया सागर करुणा सिंधु भगवान शिव का निवास है, सतगुरु का निवास है, जो केवलम ज्ञान मूर्ति। इसमें अंतर यात्रा में वही व्यक्ति जा सकता है जो ज्ञान स्वरूप को समझ लेता है और स्वयं जानत तुम ही होई जाई। श्री गुरु महाराज जी परमपुरी भगवान बोलते थे, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। जो उस ब्रह्म तत्व को जान लेता है वो ब्रह्म रूप हो जाता है। तो यूँ तो ब्रह्म कण कण में है, हमारे शरीर के प्रत्येक रग रग में है, परंतु ध्यान का स्थान इस आज्ञा चक्र को माना है। क्योंकि आज्ञा चक्र के ऊपर जो है अंतःकरण का कार्य होता है। इस आज्ञा चक्र से नीचे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियों का जो जगत है कर्म भूमि कहलाता है। आज्ञा ज्ञान में ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं ये उपासना जगत कहलाता है, और इस आज्ञा चक्र के ऊपर जो है ये ज्ञान जगत है, ध्यान जगत है।
तो कर्म कांड करने के बाद उपासना का अधिकार मिलता है, और उपासना की जब सिद्धि हो जाती है, यानी अपने इष्ट देव के नज़दीक रहकर जो अज्ञान निवृत्ति के लिए ज्ञान का वचन सुनता है और उसको समझकर ऊपर जाने की प्रवृत्ति पैदा होती है। को हम, मैं कौन हूँ, क्योंकि संसार में रहकर तो अपने आप को गंवा बैठता है, पर आनंद, सुख, जीवन की अनुकूलता उसे प्राप्त नहीं होती। उस अनुकूलता के लिए ज्ञान जगत में प्रवेश करना चाहिए। तो ज्ञान के लिए पहले यहाँ पर ध्यान करना चाहिए। ध्यान से पूर्व है धारणा, और धारणा से पूर्व है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है तो यू टर्न। अभी हमारी जो वैचारिक धारा है नीचे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों में प्रवाहित है। सत्संग, प्रवचन, आत्मचिंतन करके जब वृत्ति इस संसार से वैराग्य भाव को प्राप्त होता है और ऐसा भाव होता है कि संसार में कुछ भी नहीं है, कोई किसी का नहीं है, इस संसार में कोई भी अपना नहीं है, जब यह दिल से अनुभव कर लेता है तब उसकी सोच यू टर्न ले लेती है। उसको हम प्रत्याहारित बुद्धि कहते हैं। प्रत्याहार जब वृत्ति नीचे से ऊपर की ओर मुड़ता है तो यहाँ पर मनुष्य को धारणा शक्ति पैदा करनी चाहिए। वह धारणा यानी पकड़ना। किसको पकड़ना? अपने गुरु मूर्ति को, सच्चिदानंद रूपाय, जो नारायण का विशुद्ध स्वरूप है, उसको पकड़ लो, उसको धारण कर लो और उसके ध्यान में निमग्न हो जाओ। अगर उस सतगुरु का चैतन्य रूप में तुम ध्यान नहीं कर पाते हो तो किसी बिंदु का सहारा लो, अथवा गाय के शुद्ध देसी घी की जोत जलाओ और उसमें शीशे की चिमनी लगाओ और अडोल ज्योत को देखते देखते आपकी वृत्ति जो है यहाँ धारणा बन जाती है, धार्य शक्ति आ जाती है। फिर वहाँ सतगुरु का दर्शन होने लग जाता है। फिर भू भुव स्वाहा महा जना तपः सत्यम, ये जो लोक में है वो अंदर के सतगुरु जो ज्ञान स्वरूप हैं तुम्हारी चित्त वृत्ति को अपने साथ लेकर उन मुकामों की ओर ले जाते हैं और वो तुम्हारे अंतर मार्गदर्शन करते हैं। और मार्गदर्शन जब सत्य लोक में तुम्हारी वृत्ति जाती है, सचखंड में वृत्ति जाती है, अगम लोक अनामी लोक में जाती है, तो वहाँ स्वयं जो तुम्हारा अभी तक मार्गदर्शक बना हुआ था वो स्वयं लक्ष्य रूप में आपको दर्शन दे देते हैं। तब मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है, तब वो अंतर्मुख वृत्ति में चले जाता है। फिर उठते बैठते सोते जागते फिर माया में विषक रहता है, संसार में रहता है, लेकिन उसके ख्यालात हमेशा यहाँ पर स्थिर हो जाता है। और जब भी वो कुछ भी चित्त वृत्ति के अंदर विक्षोभ उत्पन्न होता है वो तुरंत चूज कर लेता है कि वृत्ति गलत है कि सही है, मन सही सोच रहा है कि गलत सोच रहा है, बुद्धि गलत निश्चय कर रही है कि सही निश्चय कर रही है, चित्त में जो संस्कार का रिकॉर्ड है वो सही है या गलत है। फिर उसके बाद अस्तित्व बोध अहंकार आ जाता है। अहंकार भी दो स्वरूप है, एक अशुद्ध अहंकार होता है, एक विशुद्ध अहंकार होता है। देहात्म बुद्धि को, संसार बुद्धि को, इसमें जो हम करोड़पति हैं, हम अरबपति हैं, हम विद्वान हैं, यह जो उद्बोधन का अहंकार होता है ये मलिन अंतःकरण कहलाता है। और यह अहंकार छूट जाता है, जल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हम लोगों को चाहिए कि शुद्ध अहंकार को धारण करें, जैसा कि यहाँ पर तुम सामने लिखा हुआ है कि शिवोहम,
यानी तुम यह शरीर रूप न हो करके सच्चिदानंद रूप हो, कल्याणकारी हो। इसलिए उस कल्याण में वृद्धि में चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम इस बुद्धि में स्थित हो जाओ। उसी को सोहम अस्मिति वृत्ति अखंडा, मैं वही हूँ और अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाता है। फिर कैवल्य पद प्राप्त होता है, फिर उसको इस मोह माया के बंधनों से छूट जाता है। इसलिए कुछ समय निकाल कर प्रकृति के गोद में रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सती। सारी प्रकृति को आकर्षित कर अंतःकरण स्थित कर लेता है। तो ये हमारे माननीय श्री सतपाल शर्मा जी जो डलहौजी वाले हैं, उनके प्यार प्रेम में यहाँ 2-3 दिन रहने का अवकाश मिला। कभी संध्याकालीन भ्रमण के लिए निकले तो अंतर निर्वाण हम कभी शर्मा जी के साथ यहाँ आए थे, तो अभी तुम्हें लेकर हम यहाँ आ गए। बड़ा आनंद आया। और शांत चित्त होकर बैठो, अंतर्मुख वृत्ति करो, तब इस प्रकृति का आनंद आएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।